बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान, चीन और भारत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, भारतीय मीडिया ने किस तरीके से दावा किया है पाकिस्तान और चीन के हवाले से। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा दावा है और गुज़श्ता 72 घंटों में अगर भारतीय मीडिया को देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी के हवाले से दो बड़े दावे सामने आए हैं। एक पर मैं वीडियो कर चुका हूँ, उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ तफसील में कि किस तरीके से ये दावा किया गया भारत की जानिब से कि लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में गालिबन जो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गलवान के मकाम पर पाकिस्तानी फ़ौज की और पाकिस्तान फ़ौज के एक जवान की मौजूदगी चीनी अफवाज के साथ वहाँ पर उन्होंने उसका दावा किया और ये कहा कि चीन की मदद पाकिस्तान कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख में भारत के ख़िलाफ़ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 5 माह से एक एक्टिव बिटर स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब एक उससे बड़ा स्वेर किस्म का दावा सामने आया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कर्दू के हवाले से ख़ास तौर पर जो इंडियन एयर फोर्स के चीफ़ हैं RKS बहादुरिया, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा उसके हवाले से भी बात करेंगे। और मिज़ाइलों की तनसीबात के हवाले से आज़ाद कश्मीर में कौन से दो मकामात हैं जिनके हवाले से भारतीय मीडिया दावा कर रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं और क्या वाकई ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और साथ ही इस तमाम तफसील के ऊपर जाने से पहले मैं आपको क्विकली ये बता दूं कि गुज़श्ता 5 माह से जो एक्टिव स्टैंड ऑफ है भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसका पीक मेरा ख्याल है कहा जा सकता है कि 15 और 16 जून की दरमियानी शब, जिस वक्त भारतीय और चीनी अफवाज आपस में इस हद तक लड़ पड़े कि भारत ने जो अपने लॉसेस बताए 20 भारतीय फ़ौजी जिसमें कंपनी कमांडर कर्नल रैंक का वो भी मारा गया भारत का। चीन ने अपने लॉसेस नहीं बताए, लेकिन कहा यह जाता है कि चीन की जानिब भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उनकी तादाद क्या है उसके हवाले से किसी को अभी तक कोई ऑफिशियल ज़राए से मालूम नहीं है। इस 5 माह के दौरान भारत और चीन के दरमियान राबते तो बहुत हुए हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान राब्ता हुआ है, मुलाकात भी हुई है, डिफेंस जो मिनिस्टर हैं उनके दरमियान राब्ता हुआ है, और इसके अलावा जो भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत डोवल, उनका भी राब्ता हुआ है चीन के वज़ीर ख़ारजा से। ये राब्ते हुए हैं, रूस में भी राब्ता हुआ, चीन में रहते हुए भी वर्चुअली भी राब्ता हुआ, टेलीफोन के ऊपर भी बात हुई। लेकिन अभी तक ये स्टैंड ऑफ जूं का तू मौजूद है। और इस दौरान सदर शी जिनपिंग, चीन के सदर शी जिनपिंग और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ना तो फ़ेस टू फ़ेस ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ, ना टेलीफोन पर बात हुई, ना ही वर्चुअली वो किसी एक ऐसे इवेंट पर एक वक्त में मौजूद थे जहां पर इनका आमना सामना किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो। ये गुज़श्ता 5 माह से स्टैंड ऑफ जारी है। और इससे पहले मुलाकात हुई थी नरेंद्र मोदी की और चीनी वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, लेकिन इस स्टैंड ऑफ के बाद से अब तक उनका फ़ेस टू फ़ेस कोई राब्ता नहीं हुआ। पहला राब्ता फ़ेस टू फ़ेस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूरत में होने जा रहा है। 17 नवंबर की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है रूस की जानिब से। ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 ममालिक की एक तंजीम है, आपस में इनके ताउन के हवाले से। और ख़ास तौर पर जो इस साल का मकसद है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी है। इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी और सिक्योरिटी के ऊपर एक ऐसे वक्त में बात की जा रही है कि जिस वक्त इस तंजीम के 2 सबसे बड़े मुल्क यानी कि भारत और चीन, उनके दरमियान एक एक्टिव स्टैंड ऑफ मौजूद है। और ये पहला मौका होगा इस स्टैंड ऑफ के शुरू होने के बाद अब तक कि जिसमें चीन और भारत की टॉप लीडरशिप एक दूसरे को फेस करेंगे। क्या सूरत हाल बनती है, उसमें क्या नतीजा निकलता, ज़ाहिर है कि ये अभी इसकी टोन जो है वो आने वाले दिनों में सेट होगी कि इस मुलाकात के दौरान या इसकी साइड लाइन पे कोई एक अलहदा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ। 2 खबरें हैं, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ भारतीय एयर चीफ। अब क्योंकि 8 अक्टूबर जो है वो 1932 में जो रॉयल इंडियन एयर फोर्स है उसका क़याम अमल में लाया गया था, इंडियन एयर फोर्स बनी थी। उस वक्त से अब तक इस दिन को इसकी एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि ये एनिवर्सरी होनी है। तो रिवायती तौर पर जिस तरीके से किया जाता है, तो इंडियन एयर चीफ जो RKS बहादुरिया जिनका नाम है, उन्होंने इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ज़ाहिर है कि इंडियन एयर फोर्स की मुख्तलिफ अचीवमेंट
अचीवमेंट्स के हवाले से बात करने के अलावा जो इस वक्त करंटली सूरत हाल है लद्दाख में, चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल है और पाकिस्तान के साथ जो उनकी सूरत हाल है, उसके ऊपर सवालात भी हुए, बातचीत हुई और उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कुछ 3 से 4 बातें जो हैं वो अहम की हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं वो बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक तो ये उन्होंने ये कहा है और तस्दीक की है कि राफेल तैयारे उनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त उनको डिस्पोजल पे रखा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और इनकी जो सॉर्टीज़ हैं यानी कि ये बाकायदा परवाज़ें उड़ रही हैं, उड़ानें भर रहे हैं ये तैयारे, और ये बाकायदा चक्कर काट रहे हैं इस एरिया का, ईस्टर्न लद्दाख का ये इलाका जहाँ पर एक्टिवली स्टैंड ऑफ है। उसके अलावा जो तेजाज़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने तस्दीक की कि उनकी डिप्लॉयमेंट और दीगर तैयारों की, हेलीकॉप्टर्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, और जो इंडियन एयर फोर्स है वो वहाँ पर मौजूद ग्राउंड ट्रूप्स को खाने पीने की अशिया, सामान, दवाइयाँ और शेल्टर के हवाले से जो अशिया हैं वो फराहम कर रही हैं। ये बात उन्होंने इसकी तस्दीक की है। फिर उनसे एक सवाल हुआ जिसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अगले 3 महीने तो ऐसा लग रहा है कि मज़ीद दोनों तरफ से चीन भी और भारत भी कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, पीछे हटने का मूड नज़र नहीं आता, जो टॉक्स का प्रोसेस है वो स्लो है। अब ये इंडियन एयर चीफ ने कंफर्म किया। उसके बाद जो अहम बात जिसके हवाले से मैंने बात करनी थी, स्कर्दू के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवाल हुआ, और ये मैं शुरू से इसके ऊपर बात करता आ रहा हूँ, डिस्कस करता आ रहा हूँ कि भारत जो है वो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो शराकतदारी है उसको मलाइन करने के लिए एक ख़ास किस्म का माहौल और प्रेशर बना रहा है। उसका मकसद जो वाज़े तौर पर नज़र आता है ये कि मुमकिना तौर पर अगर चीन और भारत के दरमियान लड़ाई बढ़ती है और मामलात जो है वो एक तनाज़ा जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और किसी लिमिटेड बैटल की तरफ जाता है, तो उसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन को रोका जा सके। उसके लिए ऐसी फ़िज़ा और ऐसा माहौल पहले से बना दिया जाए कि जिसमें इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान और चीन के ऊपर हों और पाकिस्तान के ऊपर दबाव हो कि वो चीन के साथ किसी भी किस्म का ताउन ना करे। उस सिलसिले में उस ज़माने में मैं बहुत सारी खबरें शेयर कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि स्कर्दू के हवाले से, ख़ास तौर पर स्कर्दू और दीगर चंद बेसिस, एयर बेसिस पाकिस्तान के, उसके हवाले से भारतीय मीडिया मुसलसल ये दावा करता आया और उसने ये कहा कि चीनी अफवाज की मौजूदगी है वहाँ पर। अब जब उनसे सवाल हुआ इंडियन एयर चीफ से स्कर्दू के हवाले से, मैं उनको आपको एग्जैक्ट कोट पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने जो उसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि चाइना विल यूज़ स्कर्दू एयरफील्ड इन गिलगित बल्तिस्तान इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि अभी तक ये हतमी नहीं है, इशारे इस किस्म के मिल रहे हैं, ये कभी सवाल के तौर पर मौजूद है। बट इफ़ चाइना नीड्स टू टेक पाकिस्तान हेल्प टू कन्फ्रंट अस आई हैव नथिंग टू से। अब यानी इंडियन आर्मी चीफ इसको ऊपर अपने जो एयर फोर्स का दिन है, डे है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हौसला नहीं दिला रहा। उसने कहा कि फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर चीन पाकिस्तान की सरजमीन और स्कर्दू को इस्तेमाल करेगा तो फिर उन्होंने उसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि इफ़ स्कर्दू गेट्स यूज्ड बाय चाइना देन इट इज़ अ कोल्यूसिव थ्रेट, यानी कोल्यूसिव होता है अनलॉफुल, एक ऐसा यानी कि 2 पार्टीज़ कुछ ऐसा काम करें जो कि अनलॉफुल हो, छुप छुपा कर हो, एक कोल्यूसिव थ्रेट है, 2 तरफ़ा एक थ्रेट है अगर स्कर्दू की एयर बेस को चाइना यूज़ करता है, एंड वी विल डील विद इट अकॉर्डिंगली, और हम इसका उसी हिसाब से मुकाबला करेंगे। अब ये बात की है जो इंडियन एयर फोर्स के चीफ हैं उन्होंने, RKS बहादुरिया ने। अब आ जाते हैं उस दावे की तरफ जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है, जो भारतीय मीडिया की जानिब से किया गया है। एक ख़बर, मनीष शुक्ला नामी सहाफ़ी हैं, अब उनके सोर्स कितने का ऑथेंटिक हैं उसका अंदाज़ा इस ख़बर में मौजूद। मैं आपको 2 तज़ाद, एक ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा तज़ाद है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जी न्यूज़ के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट किया है और अपने तौर पर बड़ा दावा किया है कि ये बड़ी पक्की इतला है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर मिज़ाइलों की तनसीबात आज़ाद कश्मीर में करने के लिए 2 मुकामात, हटियाँ बाला और बाग, इन 2 जगहों पर, और चिनार विलेज, इन जगहों पर ऐसी बेसिस बनाई जा रही हैं कि जहां से सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, लेकिन दावा ये है कि इस वक्त चीनी फ़ौज
انہوں اس منیش شکلا جو صحافی ہیں انہوں نے ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے، زی نیوز میں یہ خبر چھپی، اور اس کے بعد اس سے ملتی جلتی خبریں بھارتی میڈیا اسکرینوں کے اوپر نظر آ رہی ہیں، ان کی ویب سائٹس پر نظر آ رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ کسی ایک صحافی کی خبر نہیں ہے، بلکہ ایک صحافی کے ساتھ ساتھ دیگر صحافیوں کو باقاعدہ فیڈ کی گئی ہے خبر۔ اور خبر کیا فیڈ کی گئی ہے کہ چینی فوج اس وقت موجود ہے آزاد کشمیر میں، وہاں پر 2 مقامات کا نام لیا گیا ہے، باغ کا نام لیا گیا ہے اور ہٹیاں بالا کا۔ ان جگہوں پر میزائل کی تنصیب کے لیے جو لانچ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر تنصیب ہوگی سرفیس، جو اس کا سٹوری کا انٹرو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرفیس ٹو ایئر، جبکہ جو اس کے آپ دوسرے یا تیسرے پیراگراف میں آتے ہیں سٹوری کے تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ گراؤنڈ سرفیس ٹو سرفیس، ایک سرفیس ٹو ایئر کا دعویٰ ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کی تنصیب کے لیے یہ مقامات جو ہے کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ سٹوری میں نیچے جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر کے دعویٰ یہ ہے کہ زمین سے زمین پر، سرفیس سے سرفیس پر مار کرنے والے میزائل تنصیب کیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ 120 پاکستانی فوجی ہیں اور تقریباً 25 سے 40 سویلینز ہیں جو کہ اس وقت کنسٹرکشن میں مصروف ہیں۔ اس کا کنٹرول روم جو ہے اس خبر کے مطابق وہ بنے گا باغ آزاد کشمیر میں، جہاں پر ہر وقت 10 چینی فوج کے جو آفیسرز ہیں، 3 آفیسرز اور 7 ان کے جوان، ٹوٹل 10 جو ہے وہ لوگ اس کنٹرول روم میں موجود رہیں گے۔ اب یہ دعویٰ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے پاکستان اور چین کے حوالے سے دیگر دعوے کیے گئے ہیں۔ مقصد جو نظر آتا ہے وہ پریشر بڑھانا ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر، کیونکہ ابھی یہ سٹوری اسی وقت آئی ہے، نہ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی رد عمل دیا ہے، نہ ہی پاکستان کی ایئر فورس کے ترجمان نے یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا۔ اس کے حوالے سے یقیناً اگلے دنوں میں سوالات ہوں گے، اور اس سٹوری کا کیا مقصد بنیادی طور پر ہو سکتا ہے یہ تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ آئی وانٹڈ کہ میں آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات جو پاکستان، چین اور انڈیا کے حوالے سے چل رہے ہوں میں شیئر کر لوں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی ایک اور موضوع کے اوپر، 2 سے 3 ہیں میرے ذہن میں کہ جن کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے حوالے سے، اس کی کانفلکٹ کے حوالے سے، کیونکہ میں اس کے اوپر ویڈیوز نہیں کر سکا تھا شروع میں، تو وہ بہت سارے معاملات گزر چکے ہیں، تو اب جس مقام پر یہ کانفلکٹ ہے وہاں سے آنورڈ ہم اس کو جو ہے کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں سٹارٹ کروں۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔